अपने संग से परमात्म वाइब्रेशंस द्वारा, परमात्म शिक्षाओं द्वारा, परमात्म सकाश द्वारा आत्माओं के संस्कारों को, आत्माओं के जीवन शैली को बदलने के, कुछ ना कुछ हद तक प्रभावित करने के निमित्त बना है। आत्माएं सेंटर आ रही हैं, बैठती हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा मुरली सुनती हैं, ब्रह्मा भोजन खाती हैं, सेवाएं करती हैं, लेकिन उनके संस्कार वैसे के वैसे बने हुए हैं, व्यर्थ चर्चाओं के, झरमुई झगमुई के। तो वास्तव में हम विश्व परिवर्तक नहीं हैं और ना ही हमारे लिए कोई वाहवाही है। लेकिन आत्माएं आई हैं और उनके संस्कारों में परिवर्तन आया है, तो विश्व परिवर्तन की वाहवाही फिर हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा दे रहे हैं। आज अमृत वेले से चारों ओर के स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली गोपिकाओं की, उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। बंधन में जो आत्माएं हैं, अब बंधन में हैं, इसके 2 अर्थ हम समझ सकते हैं। एक कि बंधन में है माना वो सेंटर नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, लौकिक रोकते हैं, जॉब है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वास्तव में वो बंधन का भी कारण है कर्म बंधन, जो आत्मा ने अपने आप से बना रखे हैं। किसी न किसी मैं और मेरेपन की पहचान जो आत्मा ने बना रखी है। तो बांधेलियाँ माना जो चाहती तो हैं बाबा को, लेकिन अभी अपने कर्म बंधन को पहचान कर उससे मुक्त नहीं हो पाई हैं, इसलिए स्थूल में भी कोई ना कोई बंधन निमित्त बना हुआ है। चाहे हम उसे जिम्मेवारी का नाम दे दें, चाहे हम उसे फ़र्ज़ का नाम दे दें, लेकिन बाबा से दूर करने वाला कोई भी फ़र्ज़ है तो उसका एक ही अर्थ है कि कर्म बंधन आत्मा ने भी अपने से बना रखा है। जिस दिन आत्मा अपने से कर्म बंधन मुक्त हो जाती है, उस दिन आत्मा का जो स्थूल भी बंधन है, लौकिक भी बंधन है, वो भी टूट जाता है। तो दूसरी माला थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली गोपिकाओं की। केवल बिछड़ी हुई नहीं, अति बिछड़ी हुई। उन्हों की चमकते हुए मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की भी माला थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। तीसरी माला कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। बाबा आप अभी क्यों अव्यक्त हो गए, बाबा हम मुरली सुनने क्यों नहीं जा पाते, बाबा मेरी बुद्धि क्यों नहीं लगती है, बाबा ऐसा बाबा वैसा, इस तरह की बातें कहने वाले उल्हाने, जिनको पुरुषार्थ नहीं करना है लेकिन प्रारब्ध पूरी पूरी चाहिए। शिकायत करने वाले, मूल रूप से अगर हम कहें तो शिकायत करने वाले बाबा के बच्चे। आज अमृत वेले से लेके सभी बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था, क्योंकि मुरली 18 जनवरी की है। 18 जनवरी बाबा अव्यक्त हुए और अपनी सारी पावर्स, अपनी अथॉरिटी दादी प्रकाशमणि को और यज्ञ को ट्रांसफ़र करके अव्यक्त हो गए। तो बाबा कहे आज का दिन स्नेह के साथ साथ पावर्स की विल देने का भी था। एक बच्ची के हाथ में हाथ मिला के दादी के साथ में सभी बच्चों को विल पावर्स की विल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं।
बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। हालांकि बाबा ऐसा कहते हैं कि कोई भी पुरुषार्थी अगर पुरुषार्थ कर रहा है और वो दिखाई ना दे, ये हो नहीं सकता। जो जितना गुप्त रहने की कोशिश करता है वो उतना ही और ज़्यादा प्रत्यक्ष होता है। लेकिन फिर भी बाबा यहाँ विशेष कह रहे हैं कि दिखाई बाहर से नहीं देते लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। तो बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे तो हैं ही, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है। अब स्नेह समस्या को पहाड़ से रुई कैसे बना देता? स्नेह बाबा से है, बाबा विदेही है, ड्रामा से परे है। तो मुझ आत्मा को भी बाबा से स्नेह करने के लिए विदेही बनना पड़ता है, ड्रामा से बाहर निकलना पड़ता है, इस कहानी से बाहर निकलना पड़ता है। और जब आत्मा उस कहानी से बाहर निकलती तो जो बंधन के कारण वो मेहनत हो रही थी, वो पहाड़ जैसी समस्याएं आ रही थी, इसीलिए तो आ रही थी ताकि आत्मा अब न्यारी हो जाए, बंधन से छूट जाए। वो बंधन छूट जाते हैं, आत्मा न्यारी हो जाती है, समस्या पहाड़ से रुई, रुई से नथिंग बन जाती है। पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। स्नेह से किसको? भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। क्योंकि जब तक स्नेह नहीं है, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस है, बाबा से स्नेह करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस चाहिए, आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। देह भान बाबा को हमेशा एज ए भगवान देखता है, एज ए बहुत बड़ा देखता है। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में शिव बाबा अपना बाप, अपने समान नज़र आता है, अपने जैसा लगता है। तो परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं, जो यादगार है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, है ना। मैं देह भान में हूँ, बाबा विदेही है, तो अब मेहनत लगेगी। मैं भी विदेही, बाबा भी विदेही, तो समान हो गए, अब मेहनत जैसा कुछ है ही नहीं। जो मेरा अनुभव वो बाबा का अनुभव, जो बाबा का अनुभव सो मेरा अनुभव। अब मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं रही, समान हो गए। समान में मेहनत रहती ही नहीं, लेकिन जब तक अंतर है तब तक मेहनत बहुत है। अंतर जितना ज़्यादा है, मेहनत उतनी ही ज़्यादा है। कभी भी अमृत वेले चाहे नुमा शाम, किसी भी समय आपको योग में मेहनत लग रही है, समझ लीजिए स्थिति का अंतर बहुत बड़ा है। जब स्थिति समान हो जाती है, आसपास हो जाती है, मेहनत भी समाप्त हो जाती है। जितना अंतर बढ़ता जाएगा उतनी मेहनत बढ़ती जाएगी। ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है। स्नेह के आगे बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है, यानी स्नेही के साथ
सामने बाबा हमेशा प्रेजेंट है, स्नेही के साथ बाबा हमेशा रहते हैं। या इसको ऐसा कहेंगे कि स्नेही आत्मा बाबा के साथ हमेशा रहती है। बाबा इसको अपनी तरफ से ऐसे कह रहे हैं कि स्नेही आत्मा के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता, ऐसे के आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर है। तो आज बाबा कहे ज्ञानी तू आत्मा तो हो लेकिन स्नेही तू आत्मा भी बनो। याद तो सब करते हैं लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट भी देखी, होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही और बाप समान बनना ही है, कुछ भी तूफान आए। ये ग्रुप जो भी बाबा से मिलने आया है, ये ग्रुप निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा होगा। बाबा 75% बच्चों की मेहनत को पास कर रहे हैं फिर भी। तो बाबा कहे, बाबा ने रिज़ल्ट देखी, मेजॉरिटी बच्चों को 75% बाबा ने पास किया। फिर बाबा ने कहा कि बाप समान बनना ही है, कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग। तो ये उम्मीद नहीं रखना कि कोई बहुत अच्छे अच्छे सीन आने वाले हैं। कलयुग और संगम युग का ये जो वंडरफुल साथ चल रहा है, ये है ही बंधन तोड़ने के लिए। अभी तक क्या था कि अंदर भी कलयुग चल रहा है, बाहर भी कलयुग चल रहा है, तो बंधन बने रहते थे। लेकिन अभी क्या है, कलयुग इधर जा रहा है, संगम इधर जा रहा है। कोई भी आत्मा जो से आ गया तो बंधन टूट जाएंगे, कलयुग में रहा तो बंधन बने रहेंगे। लेकिन कलयुग दुख दे रहा है तो संगम पे तो आना पड़ेगा। तो अभी का संगम या अभी का समय जो संगम और कलयुग का संगम युग जा रहा है इधर, तो बंधन टूटने हैं। कलयुग है ही समाप्ति का समय, कलयुग के समाप्ति का समय। तो तूफान तो आएंगे, तूफान तो आएंगे, चाहे मनसा के तूफान, चाहे वाचा के तूफान, चाहे कर्मणा के तूफान, चाहे संबंध संपर्क के तूफान, समय के तूफान, परिस्थितियों के तूफान, प्राकृतिक आपदाओं के तूफान, माया के तूफान आएंगे। परिवर्तन का समय है ना, किसका समय है? परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा। किसके लिए तूफान तोहफा है? जो पुरुषार्थी है उसके लिए तूफान तोहफा है। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे उनके लिए तूफान आपदा है, उसके लिए नुकसान है। जो नाव लेके निकल पड़ा है सागर में, उसके लिए तूफान तोहफा है, क्योंकि तूफान की तेज़ हवाएं नौका को और ही तेज़ आगे ले जाती हैं। लेकिन जो बैठा है अपने घर में, उसके लिए तूफान मुश्किल बन जाता है। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान तूफान नहीं तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। तूफान तोहफा के गहरे राज हैं। जब तूफान आते हैं यानी कि ऐसी परिस्थितियां जो अनुकूल नहीं हैं हमारी अब तक की आदतों के, देह भान के अनुकूल परिस्थितियों का प्रतिकूल में बदल जाना, माना तूफान आना है ना। मेरी ये आदत थी, मेरी ऐसी आदत थी, अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो आदत अब चल नहीं सकती। यही है तूफान। जहाँ पुराने संस्कारों को और पुराने संसार को बदलना पड़े, माना तूफान आया है। अब तूफान आत्मा को, जो वो शायद योग द्वारा क्योंकि उतना अच्छा नहीं है, या ज्ञान द्वारा क्योंकि बुद्धि उतनी पहुंच नहीं पा रही है, जिन बंधनों को महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन तूफान में वो बंधन पता पड़ जाते हैं कि अच्छा यहाँ यहाँ मेरा बंधन है। तो इसलिए तूफान तोहफा बन जाते हैं।
बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता प्राप्त की है। बाबा ने कहा हाथ माथे पर है। किन बच्चों के माथे पर है? पुरुषार्थी दृढ़ संकल्प जिन बच्चों ने किया है उन बच्चों के माथे पर है, सबके नहीं। जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया है परिवर्तन का, उन्हों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी लगाई है। अब दृढ़ता को ये नहीं है कि ये मुझे करना ही है, ये तो जिद हो जाती है कि बाबा ने काम दिया, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये रटना। लेकिन दृढ़ता माना क्या? दृढ़ता माना जो लक्ष्य लिया है अब उसकी गहराई में जाना। दृढ़ता का सबसे पहला चरण है जिस भी चीज़ की दृढ़ता से धारणा करनी है उसका मनन, कि दृढ़ता किस चीज़ के लिए करनी है, इसमें क्या क्या अड़चन आएंगे, ये अड़चन आएंगी तब मैं क्या करूँगा, उसके सल्यूशन निकालना। उसके बाद फिर अपने को होमवर्क देना कि ये मनन करने के बाद ये बातें निकली, अब इनको धारण करने के लिए मुझे दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन लाना है। तो ये मनन के बाद अध्ययन करना, उसके बाद फिर पॉइंट्स निकाल के पूरे दिन में धारणा स्वरूप बनना कि इस बात की धारणा करने के लिए, दृढ़ता से लाने के लिए मुझे ये संस्कार बदलने हैं, ये दिनचर्या में परिवर्तन लाना है। जब तक ये नहीं होता, दृढ़ता आप जिद की तरह से करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे ये करना है, तो ये दृढ़ता नहीं है, ये जिद है, अंधी जिद। दृढ़ता हमेशा ज्ञान युक्त होती है। दृढ़ता को पता होता है कि जोर कहाँ लगाना है और कहाँ ढीला छोड़ना है। हम दृढ़ता का मतलब समझते हैं जोर पकड़ लेना, लेकिन दृढ़ता का मतलब बड़ा बैलेंस है, कहाँ कसना है और कहाँ ढिलाई देनी है। ये दृढ़ता का बैलेंस होता है। जो योग तपस्या की है, लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है बिंदु जीरो। बिंदु आत्मा, ड्रामा में जीरो। आत्मा बिंदु और पार्ट में जीरो फीलिंग। तो जीरो याद दिलाता है कि मैं हीरो। जिसकी पार्ट को लेके कोई फीलिंग नहीं वो बाबा की फीलिंग्स में रहता, और जिसको बाबा में फीलिंग नहीं तो फिर वो पार्ट की फीलिंग्स में रहता। जीरो हीरो, यह सदा याद रहे। बाकी जो चार हैं उसमें चार बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। अगेन, दृढ़ता माना जिद नहीं, दृढ़ता माना ज्ञान युक्त कदम, कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। बहुत ज़रूरी है दृढ़ता में कि कोई भी काम मुझे करना क्यों है। अगर मुझे ये नहीं पता है कि कोई भी काम मुझे करना क्यों है तो वास्तव में दृढ़ता काम नहीं करेगी। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए दृढ़ता लाने के लिए कि मुझे करना क्या है, फिर करना कैसे है, फिर करना कब है, ये टाइम डिसाइड करना, क्या क्या करना है ये डिसाइड करना, किस तरह से करना है ये डिसाइड करना, और सबसे पहले क्यों करना है। क्यों वो ज़रूरी है, क्या टाला जा सकता है, क्या अर्जेंट है, यदि अर्जेंट है तो फिर अब करना है, फिर कैसे करना है, फिर कब कब करना है। तो ये दृढ़ता के चरण हैं। केवल जिद पकड़ लेने से दृढ़ता नहीं आती है, ये अटेंशन हम रखें। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन जो चार बातें बाप दादा बताने वाले हैं वह अपने जीवन में धारण करनी ही है। पक्का पक्का करेंगे, पक्के हैं ना, क्योंकि कच्चे को माया खा जाती है। तो पक्के हो कि करना है। कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। और पक्के रहना, एक ही आधार है पक्के रहने का, क्यों करना है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से मुझे ये लक्ष्य धारण करना है।
क्यों लक्ष्य डिसाइड करता है। अगर क्यों क्लियर है तो फिर कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से सब नेचुरल आ जाएगा। क्यों का उत्तर आपको पक्का बनाएगा। एक बात सदा शुभ चिंतक, पहली बात सदा शुभ चिंतक। कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना है। कमजोरी को नहीं देखना, सहयोग देना है सबसे। अब ये सहयोग कैसे देना है। किसी में मानो मुरली क्लास में नींद आने का संस्कार है, तो ये नहीं तुमको तो नींद आती है, ये तो कमी निकालना हो गया। और ना ही ये करना कि अरे नहीं तुमको तो नींद नहीं आती है, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे ही हो जाता है, अरे नींद तो सबको आती है, ये भी सहयोग देना नहीं होता। आपको नींद आती है, क्या कारण है नींद आने का, ऐसा ऐसा कारण है, तो आप इसको ये करके बदल सकते हो ना। अच्छा कल से आपको नींद आएगी तो आपको हम जगा दिया करेंगे, लेकिन आपको भी कोशिश करनी है अपनी तरफ से जागा हुआ रहने की, है ना। तो शुभ चिंतक माना, सबसे पहले तो उस आत्मा के पार्ट को स्वीकार करो कि ये इस आत्मा की कमी नहीं है, ये आत्मा वैसा पार्ट बजा रही है। कमियां कमजोरियां मुझे केवल अपनी नोट करनी है। दूसरी आत्माओं में कोई भी कमी दिखे, हमेशा ये लाइन याद रखना, वो आत्माएं वैसा पार्ट बजा रही हैं, मेरे लिए पेपर है। जब तक मुझे कमज़ोरी दिख रही है तब तक वास्तव में कमज़ोरी मेरे अंदर है। ड्रामा को ड्रामा की तरह न देखने की। तो शुभ चिंतक बनने से पहले ड्रामा की भावी लगाना सीखें, तब ही शुभ चिंतक बन सकेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी बनने के लिए ड्रामा की दृष्टि चाहिए। उस आत्मा के पार्ट को जो है जैसा है वैसा स्वीकार करके फिर उसको इशारा देना कि आप इस चीज़ को बदलने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन कमी को अंडरलाइन तो कराना ही होगा, किसी भी विधि से कराएं। शुभ चिंतक कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, उनको सहयोग देता है। कमजोरी को नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना लेकिन सहयोग देना। सहारे दाता रहम दिल बन, सहयोग दो। सहयोग, समान योगी बन के सहयोग दो। जैसे बाबा आत्माओं की सतो प्रधान स्टेज को ही देखते थे, इस तरह से सहयोग। उस आत्मा की स्टेज पर नीचे आके उसको सहयोग नहीं देना है, अपनी स्टेज ऊंची रखकर उस आत्मा को उसके संपूर्ण स्वरूप में, उसके अनादि स्वरूप में देखते हुए उन्होंने सहयोग देना है। उससे घृणा या नफरत, उससे किनारा नहीं करना, उससे घृणा नहीं करनी, क्षमा करना। उससे घृणा नहीं करनी, उससे किनारा भी नहीं करना। हाँ, यदि कोई ऐसी आत्मा है जिनको सहयोग चाहिए ही नहीं, जो अपनी कमजोरियों के साथ संतुष्ट हैं, तो उनको शुभ भावना देकर फिर उन्हों के लिए कोशिश हमको नहीं करनी। वैसे ही बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माओं को, है ना। तो ये अटेंशन रहे कि जो सहयोग चाहते ही नहीं है उन्हों पर समय व्यर्थ भी नहीं करना है। उनसे किनारा या घृणा नहीं करनी, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है, परवश। तो शुभ चिंतक और दूसरा शुभ चिंतन। आज बाप दादा देखते हैं, मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। मेजॉरिटी में व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। एक्चुअली चलता नहीं है, चलाया जाता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा मुरली सुनी, लेकिन 5 मिनट भी अगर व्यर्थ संकल्प चले सब बराबर हो जाता है।
इसलिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो, मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का टाइम टेबल तो बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ, कोई ना कोई स्वमान दे दो, रियलाइज करो, रिवाइज करो। मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। चेक करो, चेंज करो। तो ये अटेंशन जो बाबा ने बोला यहाँ, हमको मन को कोई ना कोई एक संकल्प दे के रखना है जिसको मन बार बार रिवाइज करता रहे। हर दिन की मुरली से कोई ना कोई एक स्वमान, कोई ना कोई एक लाइन, कोई ना कोई एक लक्ष्य पकड़ के रखना है जो आत्मा को उस दिन जगाने वाला हो, और वो उस दिन पूरे दिन गुनगुनाते रहना है। वो उस दिन की धुन, उस दिन की जैसे ताल हो जाए जीवन की, वो बार बार रिवाइज होता रहे। तो बाबा कहे व्यर्थ संकल्प से मुक्त सहज बन सकेंगे। और इसके लिए हमको अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट और थोड़ा अटेंशन रखनी पड़ेगी कि व्यर्थ संकल्प जैसे ही आए, जो मनन है या तो ज्ञान के मनन में जाएं, नहीं जा सकते तो कम से कम कोई एक संकल्प पकड़ के रखें और उसको रिवाइज और रियलाइज़ करें। रिवाइज करेंगे तो रियलाइजेशन अपने आप होगा। तो एक शुभ चिंतन, दूसरा अपने मन को होमवर्क देना, चेक और चेंज करना, है ना। व्यर्थ को चेक करो, समर्थ से चेंज करो। शुभ चिंतन, चेक और चेंज। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है ना। अब बाबा वृत्ति क्यों बोला बाबा ने? जो शुभ चिंतन है, शुभ चिंतक है, ये जितनी देर अटेंशन दे रहे हैं उतनी देर तो चल रहा है, लेकिन वृत्ति का मतलब है जब ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो भी फीलिंग कल्याणकारी ही हो। वृत्ति का कनेक्शन सीधे सीधे भावना से हो जाता है, क्योंकि संकल्प तो आत्मा फिर भी अपना अटेंशन देकर कुछ समय के लिए बदल लेगी, लेकिन वृत्ति वही होती है, वही चलती है जो फीलिंग हमने अपने दिल में किसी के लिए, ड्रामा के लिए, बाबा के लिए बिठा कर रखी हुई है। तो अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, और ऐसे में शुभ संकल्प भी काम नहीं करते। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और शुभ वृत्ति बाबा ने होमवर्क दिया है ना इससे पहले कि अपने मन को होमवर्क दो, रिवाइज करो, रियलाइज करो, उससे वृत्ति अपने आप चेंज होती है। एक संकल्प लेना और उसको बार बार रिवाइज करना, तो वृत्ति में परिवर्तन अपने आप आता है। दूसरा हम कहेंगे वृत्ति बदलने के लिए जिन आत्माओं के प्रति हमारे दिल में नफरत की भावना है, जिन भी आत्माओं के प्रति हमारे दिल में रावण ने ऐसा भ्रम पैदा कर रखा है कि ये तो बहुत बुरे हैं, या ये हमको पसंद नहीं है, या ये ऐसे, ये वैसे, ऐसा कोई भी भाव अगर रखा हुआ है, तो सबसे पहले वृत्ति को वहाँ परिवर्तन करना है। हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। हाँ, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना, दूसरे का नहीं। दूसरे व्यर्थ चर्चाएं कर सकते हैं, दूसरे क्रोध भी कर सकते हैं, दूसरे तेज आवाज़ में भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है, मुझे अपने को देखना है। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना, मुझे जिम्मेवारी लेनी है। जैसे कभी वायुमंडल में दुर्गंध होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। साधारण या अशुभ दोनों ही वायुमंडल को बदलना ही है। चाहे छोटा चाहे नया, चाहे ज्ञान में कोई छोटा हो चाहे ज्ञान में कोई नया हो, लेकिन वायुमंडल बदलना ही है।
सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। हमें चैतन्य मानो गुलाब बन के रहना है। जहाँ जाएं वहाँ के वायुमंडल को, वहाँ के वातावरण को परिवर्तन करें। शुभ वायुमंडल, और उसके लिए चाहिए होगी शुभ वृत्ति, उसके लिए चाहिए होंगे शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, कल्याणकारी संकल्प। ये सारे होमवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पहला करना शुरू करेगा, लास्ट वाला उसका परिणाम अपने आप हो जाएगा। हम किसी की कमी कमज़ोरियों को नोट ना करें। दूसरा, हम दूसरी आत्माओं के अपने व्यर्थ संकल्पों को चेक करें और चेंज करें। कमियां किसी की ना देखें, उन्हों को उमंग उत्साह के संकल्पों से सहारा देकर दाता बनकर उठाएं। जो फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि जिम्मेवारी वायुमंडल बदलने की, वो ऊपर के 3 होमवर्क का परिणाम अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे वायुमंडल बदलना ही है। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। हर एक अपने सेवा स्थान का वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। अपना सेवा स्थान, अपना सेंटर, चाहे अपना लौकिक घर हो, चाहे अपना लौकिक सेंटर हो, चाहे हमारा लौकिक में जहाँ भी हमारा कार्य अर्थ, ऑफिस, स्कूल, जो भी स्थान है, आना जाना रहता है, अपनी शुभ वृत्ति द्वारा शुभ वायुमंडल हम बना कर रखें। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। यह त्याग करे तो मैं करूं, नहीं तो नहीं करो, मुझे करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, यह स्वमान है ना, विश्व परिवर्तक हूँ। तो बाबा कहे कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। यह त्याग करे तो मैं करूं, नहीं। सिस्टम ठीक हो तो मैं करूं, नहीं, मुझे करना है। विश्व परिवर्तक हूँ, यह स्वमान याद रहे। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी, होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। और ये याद रहे, सेंटर का मतलब ये नहीं है कि मधुबन में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, कि निमित्त आत्माएं वहाँ रहती हैं या नहीं। सेंटर माना हर वो स्थान जो आत्माओं को सेंटर में लाने के निमित्त बनता है। सेंटर माना हर वो स्थान जो आत्माओं को सेंटर में लाने के निमित्त बनता है, जो आत्माओं को आत्माभिमानी बनाने के निमित्त बनता है। हर वो जगह सेंटर है जो परिवर्तन में मददगार है। हर वो जगह सेंटर है जहाँ प्रैक्टिकल परिवर्तन हो रहा है, जहाँ सेवाएं अति हो रखी हैं लेकिन पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं है। तो वो स्थान शायद लौकिक में या स्थूल में सेंटर नाम हो, लेकिन सेंटर नहीं है। सेंटर माना जो सेंटर में लाए, सेंटर माना जो सेंटर ले जाए, घर ले जाए। सेंटर माना जो वैराग्य वृत्ति जगाए, सेंटर माना जो संसार बदले, संस्कार बदले। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, छोटे या बड़े सभी सेवा केंद्र का वायुमंडल, गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मधुबन हो। जैसे मानो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन में भी कैसा वायुमंडल, डायमंड हॉल का वायुमंडल जब बाबा आता है, इतना श्रेष्ठ वायुमंडल हम सब बनाए। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले मैं। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसको पहले, इसमें पहले मैं।
पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा, एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। बाबा इशारा दे रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं का आना चाहती हैं, लेकिन इंतज़ार कर रही हैं कि जाने वाले पहले तैयार हो जाएं, तब मैं आऊँ। जाने वाले तैयार नहीं हैं तो आने वाले आ नहीं रहे। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा? परिवर्तन होगा। सारी आत्माएं अपने घर वापस जाएंगी, अपना हो जाएगा, पराया पराया हो जाएगा। घर में रहने वाले बन जाएंगे, ड्रामा से न्यारे हो जाएंगे। हर आत्मा जिसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँच जाएगी, हर तत्व जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ चला जाएगा। युग सतयुग बन जाएगा। मन करना पड़ेगा, परिवर्तन करने में मैं निमित्त बनूं, यह संकल्प करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा अपनी अच्छी स्टेज का। कुछ छोड़ना पड़ेगा पराये को और प्यार लेना पड़ेगा, सबसे पहले अपना, फिर बाप दादा का, सो एडवांस पार्टी का, सो प्रकृति का, सो संसार की सर्व आत्माओं का। लेकिन सबसे पहले स्वयं अपना प्यार। अपना प्यार कैसे मिलता? अपने प्रति ईमानदार रहने से और माया के प्रति, रावण के प्रति गद्दार रहने से। जितना आप अपने हित में कदम उठाएंगे उतना अपना प्यार आपको स्वतः मिलेगा और अपने प्यार से बाप का प्यार स्वतः मिलेगा। करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसका हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हर चीज़ जब करनी ही मुझे है तो प्रॉब्लम नहीं रहती। प्रॉब्लम तब तक आती है जब तक किसी भी चीज़ के लिए हम किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो करना है मुझे करना है, मैं करूँगा तो मुझे देख और अपने आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे करना है। एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। सेकंड में परमधाम, सेकंड में सूक्ष्म वतन, सेकंड में स्थूल मधुबन साकार वतन। जहाँ चाहेंगे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। स्थूल मधुबन साकार वतन, बाबा बोल रहे हैं, मेरा साकार वतन स्थूल मधुबन। जितना देंगे उतना कमी नहीं होगी, उल्टा बढ़ते जाएंगे। तो चलिए एक सेकंड में ड्रिल करते हैं। स्थूल मधुबन, साकार मधुबन, पांडव भवन, चारों धाम आंगन से होते हुए एक बार घूम कर आते हैं। एक सेकंड में एकाग्र, मैं आत्मा शरीर को उसके स्थान पर छोड़कर चलती हूँ अपने साकार वतन
सूक्ष्म वतन की स्थूल कॉपी पांडव भवन मधुबन आँखों के सामने देख रही हूँ। दरवाज़ा जिस पर ऊपर लिखा है योगी बनो पवित्र बनो। अंदर प्रवेश, आंगन से जाते हुए सामने की ओर मम्मा के कमरे की खिड़की पर बाप दादा का बड़ा चित्र जिस पे बाबा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहा। आओ बच्चे मीठे मधुबन घर में तपस्या करो। आओ बच्चे भले पधारे। बाईं ओर बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा। दाईं ओर हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। शांति स्तंभ की ओर कदम बढ़ाते हुए यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ चले आना। यदि व्यर्थ संकल्प बहुत तेज चल रहे हों तो हिस्ट्री हॉल आदि रत्नों के स्थान पर साकार मम्मा बाबा के सामने चले आना। यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाप दादा के कमरे में चले आना। हाथों में हाथ लेना, विल पावर लेना, वायुमंडल बनाने की जिम्मेवारी लेना, शुभ चिंतक बनना। यदि दिल बहुत भारी हो रही हो और चिट चैट करना हो तो बाप दादा की कुटिया में चले आना। लाल कलम, बड़े अक्षर, भाग्य विधाता, भाग्य लिखते हुए हाथों पर सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता। ये चार धाम चारों युगों में स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बनाने के साधन हैं। बाप दादा देख रहे हैं अपने बच्चों को अपने स्थूल वतन मधुबन में चक्कर लगाते हुए। बाप दादा का वायदा, बच्चे जब तुम शांति स्तंभ का चक्कर लगाते हो बाप दादा तुम्हारे चक्कर लगाते हैं।
इसी श्रेष्ठ अनुभव के साथ मैं आत्मा पुनः अपने स्थूल शरीर में ओम शांति। संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने से, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। दृढ़ता को जिद में बदल देगी, दृढ़ता को बोझ में बदल देगी। कारण माया क्यों दृढ़ता को डिस्टर्ब कर देती? फिर से कहेंगे आज की मुरली से, अगर आपको दृढ़ता उठानी है तो दृढ़ता के लिए सबसे पहला क्यों करना है ये क्लियर होना चाहिए। कोई भी होमवर्क, कोई भी स्थिति, कोई भी अभ्यास मुझे क्यों करना है? बंधन मुक्त बनना है, अब घर जाना है, खेल पूरा हुआ, बाबा का मददगार बनना है, कोई भी, लेकिन कारण स्ट्रॉन्ग चाहिए। ऐसा कारण जिसका माया निवारण न ढूंढ सके, ऐसा ज्वलंत कारण जिसका कोई और उदाहरण, जिसका कोई और बहाना माया निकाल ना सके। इतना महत्वपूर्ण कारण मेरे पास हो, क्यों करना है, फिर कैसे करना है, कब कब करना है, कहाँ कहाँ करना है, वो अपने आप आता है। लेकिन सबसे पहले मनन शक्ति यूज़ करें और पक्का करें क्यों करना है, क्यों क्यों। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दृढ़ता द्वारा सफलता दिलाने वाले, चारों धाम का चक्कर लगवाने वाले, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन सिखाने वाले, विश्व कल्याणकारी का फर्ज याद दिलाने वाले, वायुमंडल बदलने की सेवा देने वाले, ऐसे मीठे मीठे अपनी विल पावर्स मुझे देने वाले अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार। दृढ़ता से परिवर्तन लाने का वायदा। मन का हाथ बाबा आपके हाथों में, जीवन का साथ आपके साथ में। ओम शांति। दादियों से, दादी जानकी से चक्कर लगाकर आई, बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं, पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। तो अभी चेकिंग चाहिए। बाबा ने जो चित्र का उल्लेख किया है वो चित्र ग्रुप पर डाला गया है, आप सब देख सकते हैं, जिसमें माँ आगे खड़ी है, साथ में दादियाँ और बाबा का झंडा लहरा रहे हैं। ग्रुप पर भी ये फोटो डाला गया है, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति, वाणी और संग से। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ
तो बाप दादा को चित्र याद आया तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, कोई नहीं कहेगा कि समय नहीं मिलता। खबरदार जो ऐसा कहा भी तो, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। बाबा कह रहे हैं अगर करना चाहोगे तो सब मिल जाएगा टाइम, बाकी ना करने के तो 100 बहाने हैं ही हैं। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात, जो पार्ट में यंग हैं उनके लिए बाबा का इशारा यूथ ग्रुप से। इस वर्ष जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से, चारों ही रूप में पालन करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो। ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ, जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है? कौन करेगा? युवा करेंगे। अच्छा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा ने टाइटल दिया कि जो युवा, जो भी आत्मा मन वचन कर्म संबंध संपर्क से मर्यादाओं का पालन करेगी, बाबा ने उसको टाइटल दिया मर्यादा पुरुषोत्तम। चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं, व्यर्थ संकल्प की धमाल भी नहीं हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। तीसरे नंबर का होमवर्क शायद, जिसमें बाबा ने बोला अपने मन को कोई ना कोई होमवर्क दो, स्वमान दो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। तो बाबा ने बहुत वंडरफुल लाइन हमको दी है, शुद्ध संकल्प का खजाना इतना इकट्ठा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। तो समय अपने आप मिलेगा पुरुषार्थ करने का, अगर समय नहीं मिलेगा व्यर्थ को तो। अच्छा वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। क्या निशानी है कि मेरे सूक्ष्म बंधन अभी भी बंधे हुए हैं? सूक्ष्म बंधनों की निशानी है आप जो अनुभव करना चाहते हैं वो अनुभव कर तो पाएंगे, लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए, जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना नहीं होगा, और जितना देर तक वो अनुभव करना चाहते हो उतना समय तक नहीं होगा। अल्पकाल के लिए होगा और यथाशक्ति होगा। शक्तिशाली या सर्वशक्तिशाली अनुभव नहीं होंगे, यथाशक्ति होंगे और यथा समय होंगे। जितना चाहेंगे उतना नहीं होंगे। ये निशानी है सूक्ष्म बंधनों की। सूक्ष्म बंधन आपको पूरा रोकते नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म बंधन जितना करना चाहिए उतना नहीं करने देते। सूक्ष्म बंधन आपको झटके से नहीं खींचते, लेकिन सूक्ष्म बंधन धीरे 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 आपको आपकी ऊंची स्टेज से नीचे ले आते हैं। कड़े बंधन आपको अनुभव ही नहीं करने देंगे, लेकिन सूक्ष्म बंधन अनुभव करने से नहीं रोकते, लेकिन अनुभवी मूर्त बनने नहीं देंगे। तो जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। योग में बैठे हैं और ये संकल्प चल जाना, अरे बहुत देर से बैठे हैं, ज़रा पोज चेंज कर लो, ये भी देह की याद आई है आपको।
भले एहसास नहीं होता है, लेकिन पोज चेंज कर लूँ, ये इच्छा भी होना वास्तव में दैहिक संकल्प ही है। वास्तव में वंडरफुल योग की स्टेज में, सूक्ष्म बंधनों से मुक्त योग की स्टेज में, बॉडी को अगर बहुत टाइम तक योग में बैठे हुए एक पोजीशन हो भी गई है तो बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है बिना आत्मा को डिस्टर्ब किए। अगर आत्मा को डिस्टर्ब होना पड़ रहा है छोटी मोटी चीज़ के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं नींद में करवट बदलते हो तो क्या उसके लिए संकल्प करते हो? नहीं करते। अपने आप करवट बदल जाती है जब आवश्यकता होती है। जब कोई संबंधी आया हुआ है, बहुत रुचि वाली मायावी बातें चल रही हैं, तो आपकी बॉडी की पोजीशन अपने आप चेंज होती रहती है बिना कोई संकल्प किए। लेकिन योग में बैठे हैं तो मच्छर का भी संकल्प आ जाता है, खुजली का भी संकल्प आ जाता है, सोने का भी संकल्प आ जाता है, टाइम का भी एहसास हो जाता है कि अरे बहुत देर हो गई है, अरे आधा घंटा तो हो ही गया होगा। तो ये जो भावनाएं आ रही हैं योग में, ये अपने दैहिक वृत्ति का ही परिणाम है कि देह के संकल्प बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। वास्तव में तो जो आत्मा देह के बंधन से न्यारी है, उसकी देह स्वतः ऐसे परिवर्तन अपने आप कर लेती है बिना आत्मा को डिस्टर्ब किए। लेकिन जो आत्मा अपने कर्मेंद्रियों का ध्यान नहीं रख पाती, अपनी स्टेज का ध्यान नहीं रख पाती, ऐसी आत्मा का शरीर भी अपने आप खुद का ध्यान नहीं रख पाता, उसको आत्मा चाहिए। तो चेक करो मनसा वाचा कर्मणा, कोई धागा सूक्ष्म में जुटा हुआ ना हो। देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ दुनिया। तो बाबा ने सीरियल बताया है, देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ और दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ। बाबा झोंक दे रहे थे ना कि एक संकल्प पकड़ लो और उसको रिवाइज करो, रियलाइज करो। तो मैं निर्बंधन हूँ, मैं निर्बंधन हूँ, मैं निर्बंधन हूँ। मैं कौन? आत्मा निर्बंधन हूँ। मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं निर्बंधन हूँ। मैं कर्मातीत हूँ, मैं निर्बंधन हूँ। ऐसे इस अभ्यास को आज पूरे दिन बार बार रिवाइज करें, रियलाइज करें। ये आज का विशेष अंडरलाइन करने वाला होमवर्क है। बाकी वायुमंडल बदलना है, इसकी भी सभी स्मृति रखेंगे। और अति विशेष सूचना, आज हम सबके प्यारे बाप दादा का मिलन है, बाप दादा और बच्चों का मिलन है। तो सभी बच्चे आज हमको विशेष तपस्या और मौन के वातावरण में रहें। और दूसरा विशेष अटेंशन रखें, 6 बजे से सभी टीवी, फ़ोन, किसी न किसी माध्यम से बाप दादा मिलन, चाहे सेंटर पर संगठन बना सकते हैं तो सेंटर पर आकर, चाहें तो अपने लौकिक में रहकर साइलेंस में कर सकते हैं तो लौकिक में रहकर, फ़ोन में ईयरफोन लगाकर, किसी भी तरह से 6 बजे से सभी योग युक्त होकर वातावरण में बैठ जाएं और सभी आज बाप दादा मिलन मनाएं। याद रहे कि संभवतः ये लास्ट बाबा मिलन है, या तो इसके बाद फिर एक और होगा, फिर लास्ट हो जाएगा सीज़न का। फिर बाबा मिलन सितंबर से ही शुरू होंगे, तो मिस कोई भी ना करे। बाबा कहे मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख, सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। शुरू में ही कहा, बाबा के बच्चे कौन? विश्व कल्याणकारी कौन? वो आत्माओं के मायावी संस्कारों को परिवर्तन करने के और कराने के निमित्त बने हुए हैं। वही ब्राह्मण हैं, वही बाबा के मददगार हैं। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। अव्यक्त इशारे, समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों?
कि ब्राह्मणों ने जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है, हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। विशेष अटेंशन, याद रखें मैं निर्बंधन हूँ। आज बाबा मिलन है, वो भी करना है, और समस्या मुक्त शक्तिशाली वायुमंडल मुझे बनाना है। बाबा के ये जो अरमान हैं, जो आस हैं, जो फरमान है, जो ऑर्डिनेंस है, समय नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कहना, समय मिल जाएगा। इन अभ्यासों को बहुत अटेंशन से, बहुत गंभीरता से पालन करें, और शाम को जब बाबा मिलन में बैठें तो ये फरमान जो 4 बाबा ने दिए वो हमने ज़रूर पालन किए हुए हैं।
शांति।